सच्चाई है इसमें, कितनी तैयारी है वहाँ को लेकर, ये बताइए। गुरुआ सरघाटी बगल सटा हुआ विधानसभा है, तो अगर पार्टी का आदेश है कि गुरुआ हम लोग को लड़ना चाहिए तो उसमें हमको कहीं किसी तरीके का दिक्कत हासिल होंगे। टक्कर देंगे आप? अरे टक्कर भाई, हम चुनाव जीत रहे हैं। स्थिति होने वाली है भाई साहब, वोट कटवा की स्थिति होगा कि क्या होगा ये तो सामने चीजें आने वाली। लोकतंत्र के माध्यम से ये चुनाव होते आया है। आपने कभी देखा है कि हर घर में नौकरी किसी सरकार के द्वारा है ही संभव? नहीं, इसका मत बोलते रहे हैं। ज्योति सिंह यहाँ आई थी, इस पर क्या कहें? ज्योति सिंह यहाँ आई थी, क्या उनको जनसुराज में आना? जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त हम पटना में हैं, शेखपुरा हाउस में, जनसुराज के पार्टी कार्यालय में। और आज जो चर्चा हो रही है कि जनसुराज की जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ में जनसुराज के कद्दावर नेता, लोकप्रिय चेहरा रामाधार सिंह जी हैं। इनसे समझते हैं कि कई चीज़ें जो सोशल मीडिया पर चल रही है उस पर क्या कुछ सच है। सबसे पहले तो ये जो कल लिस्ट आने वाला है, इसमें अपने नाम को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं आप देख रहे हैं? जी, वो संभावनाएं हैं कि कल नाम आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो अगले दिन आएगा। ये सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है कि रामाधार सिंह का क्या हुआ, क्यों नहीं आया। 51 नंबर में आपका नाम नहीं आया तो लोग चर्चा खूब कर रहे हैं। हाँ, वो चर्चाएं है, लोगों को उम्मीद बना हुआ है कि हमारा कब होगा। लेकिन अपने पार्टी और हमारे आदरणीय प्रशांत पे या तमाम जितने भी जनसुराज के कमेटी हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत उचित लेंगे और जो भी उनका निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। शेरघाटी से आप मेहनत कर रहे थे, आप चूंकि वहाँ आपका गृह क्षेत्र भी है, अब आपकी चर्चा है गुरुआ से। क्या सच्चाई है इसमें, कितनी तैयारी है वहाँ को लेकर, ये बताइए। गुरुआ सरघाटी बगल सटा हुआ विधानसभा है, तो अगर पार्टी का आदेश है कि गुरुआ हम लोग को लड़ना चाहिए तो उसमें हमको कहीं किसी तरीके का दिक्कत नहीं है। और हमारे बहुत सारे अपने लोग हैं और मेरा आधा भाग जो है वो गुरुआ में, आधा भाग वो सरघाटी में है, तो बहुत परेशानी नहीं है वहाँ पे चुनाव लड़ने में। बहुत तैयारी तो थी सरघाटी की ना? जी हाँ, तैयारी थी। पार्टी के साथ हम लोग लगे हुए थे, कई वर्षों से लगे हुए हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, पार्टी का जो आदेश है, जो स्थिति बन पा रही है, क्या मुझे जहाँ पे चुनाव लड़नी चाहिए वो गुरुआ आ रहा है। गुरुआ में अभी महागठबंधन से वहाँ पर विधायक हैं राजद से, और अब आप बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं वहाँ पर अगर आप मैदान में आते हैं तो? देखिए, इस बार जिस तरीके से जनता बदलाव के मूड में है, जो लोग नहीं समझेंगे और वो हर घर नौकरी की बात जो किए हैं, तो ये संभव है? आपको लगता है? आज तक 79 वर्ष देश आज़ादी के हो गया, जब से लोकतंत्र के माध्यम से ये चुनाव होते आया है। आपने कभी देखा है कि हर घर में नौकरी किसी सरकार के द्वारा है ही संभव? ये जुमलेबाजी है, लोग समझ रहे हैं और इससे मतलब कंप्लीट रूप से इसको दरकिनार करेंगे। हाँ, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो विकास की बात कर रहा है, इसी प्रदेश में रोजी रोजगार की बात कर रहा है, पलायन रुकवाने की बात कर रहा है, बहू हमारी माँ बहन बेटी का मान सम्मान की बात कर रहा है, वो उनके साथ रहेगी पूरी जनता। आप इतना भरोसा रखिए। लोगों ने काफी दिन जुमलेबाजी देखा है, आज तक लोगों को सिर्फ ठगा और छला गया है। इस बार लोग बिहार में विकास चाहते हैं, हर हाल में रोजी रोजगार चाहते हैं, और वही संभव करने के लिए तमाम लोग आशीर्वाद देंगे। जनसुराज के जहां से भी कैंडिडेट खड़े होंगे, आप देखिएगा कि इतने भारी मतों से विजयी हासिल होंगे। टक्कर देंगे आप दोनों? अरे टक्कर भाई, हम चुनाव जीत रहे हैं। स्थिति होने वाली है भाई साहब, वोट कटवा की स्थिति होगा कि क्या होगा ये तो सामने चीजें आने वाली। लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है कि इस बार जनसुराज का कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा हो रहा है। वो भी कैंडिडेट के रूप में अगर मुझे मौका मिलता है तो सामने से वर्तमान विधायक जो हैं आरजेडी से हैं या जो एनडीए से हैं, तो ये दोनों का तो चैलेंज रहेगा ही, क्योंकि उन्होंने पुराने दिनों से काम किया है, काफ़ी दिनों से काम किया। लेकिन मज़ा भी वही काम में करने में आता है जहाँ पे चैलेंज हो। तो उस चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं और तमाम हमारे उसके लिए आशीर्वाद जिस तरीके से वहां का जनता ने दिया है मुझे, और मुझे भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार बदलाव के लहर में गुरुआ विधानसभा जनसुराज जीत कर आएगी। कल क्या लग रहा है आपको, चूँकि पार्टी से आप लगातार सालों से जुड़े रहे हैं, कल पूरी लिस्ट आ जाएगी या अभी भी कुछ बाकी है? पहले पेज पर ही चर्चा? जितनी जानकारी मिली है मुझे, और लगभग कुछ सीट और रुकेगी, पूरा कल क्लियर नहीं होगा मेरे ख्याल से।
बाकी अगर कल तक अगर मेरा नाम का अनाउंसमेंट हो गया तब तो लोगों तक बात चली जाएगी। अगर नहीं होता है तो हम लोग कुछ दिन और वेट करेंगे। प्रशांत किशोर के साथ रहेंगे रामाधार सिंह? हाँ, प्रशांत के साथ हैं, बिल्कुल हैं। ये जो लिस्ट आया ना 51 सीटों का, कई लोग नाराज हो गए, बोलने लगे कि पैसा देखा गया, जाति मैटर किया। प्रशांत किशोर के लिए जो कार्यकर्ता रहा वो नहीं देखा गया, क्या कहेंगे ऐसे लोग? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसने समय दिया है, वक्त दिया है, अपना पैसा खर्च किया है, जो यहीं पर रो रहे थे बाहर में। देखिए वो तो जैसे जहाँ पे 5-6 लोग रहेंगे तो टिकट तो किसी एक को मिलेगा। उस स्थिति में पांचों को चाहिए एक दूसरे का साथ देना, ये नहीं कि विरोध करना। फिर आप सिर्फ टिकट की लालसा में आप आगे बढ़े हैं। अगर टिकट के लालसा में ही अगर पार्टी से जुड़े हैं तो वो लोग विरोध करेंगे। हाँ, इससे ज़्यादा परिवार का सदस्य उनको ही मना लिया जाएगा। बहुत सारे लोग जो रूस करके गए वो फिर वापस आ जाए हैं। मैं कई लोगों को देखा और उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरीके का समय दिया, वक्त दिया है, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो पार्टी उनके अच्छे स्थान पे एक जगह देगी और पार्टी पे उनको भरोसा रखने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता है, ये भी तय है। तो ये नियम है। सवाल लेंगे आप अभी लगातार आप पवन सिंह, ज्योति सिंह के मामले में इस पर बोलते रहे हैं। ज्योति सिंह यहाँ आई थी, इस पर क्या कहें? ज्योति सिंह यहाँ आई थी, क्या उनको जनसुराज में आना चाहिए? इस पर अपनी राय। इस पे चर्चा भी मत करवाइए। हाँ, एकदम नहीं बोलना चाहते हैं आप ना, क्योंकि ज्योति सिंह आई थी यहाँ पर। नहीं, स्वागत है, सब लोग आ रहे हैं, इसमें स्वागत है। सब कामना करूंगा कि दोनों अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, पति पत्नी का रिश्ता का महत्व समझें। अगर कहीं से कुछ खटास भी हुआ उसको मिटाने का काम करें। चूँकि पब्लिकली हो रहा है तो हम लोग सभी हमारे ही समाज के हैं तो थोड़ा खराब लगता है सुनने में। बाकी जहाँ तक कटास की बात है या कोई चर्चा की बात है तो दोनों समझदार व्यक्ति हैं, हमसे दोनों बड़े हैं, तो हम उनको क्या मशवरा दे सकते हैं? भाई एक सुझाव दे सकते हैं कि आप लोग जीवन का जितना भी आपने समय खुशी का पल बिताया है आगे भी बिताइए। हम तमाम लोग इसी आस में बैठे हुए हैं। जो लोग आपके दुश्मन हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक होइए, लेकिन हम तो चाहेंगे कि भाई आप लोग एक होकर कई लोग करेंगे लाइव नहीं आना चाहिए था उनको, क्या आप भी मानते हैं लाइव आकर गलती की ज्योति सिंह? कौन लाइव नहीं आना? लखनऊ से लाइव वो आई और अपनी बातों को रखा उसने। नहीं, उन्होंने जो कुछ किया वो किस कंडीशन से किया वो अब ज्योति सिंह बताएंगे, लेकिन हम इतना समझते हैं कि ये सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।